ऐसे महिलाओं को ऊपर उठाने के लिए, उसके सशक्तिकरण के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने एक योजना चालू कर दी है और इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। इस योजना के तहत बिहार की सभी महिलाओं को, एक परिवार की एक महिला, मतलब कि हर परिवार से एक महिला को 10,000 रुपए की राशि स्टार्टिंग में दी जाएगी और वो राशि इसी माह सितंबर में ही उनके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। इसके साथ ही उसके 6 महीने आकलन किया जाएगा कि जो इस रोजगार के लिए वो पैसा ली थी 10,000, क्या वो रोजगार कर रही है या नहीं कर रही है। अगर वो रोजगार कर रही है तो उसको 6 महीने के बाद उसके रोजगार की आकलन किया जाएगा और उस रोजगार के आकलन के बाद यह निर्णय लिया जाएगा कि वो रोजगार सही तरीके से चला रही है कि नहीं चला रही है। बहुत सी महिलाओं के क्या करेगी कि पैसा लेकर रोजगार के 10 रुपये तो ले लेगी, लेकिन रोजगार नहीं चलाएगी, तो क्या उसको आगे से कोई सुख सुविधा मिलेगी, कोई इकोनॉमिकल सुविधाएं दी जाएगी? तो ऐसे महिलाओं को नहीं दी जाएगी। वैसे महिलाओं को दी जाएगी जो 10,000 लेने के बाद जिस रोजगार के लिए ली है, अगर उस रोजगार को पूरा करती है और आगे सही चलाती है तो उसके बाद उसको मुख्यमंत्री योजना, महिला रोजगार योजना के तहत से उसको 2 लाख रुपए की और प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। और ये प्रोत्साहन राशि आपको एक बार में नहीं मिलेगी, और जब आपको प्रोत्साहन राशि मिलेगी वो आपको अलग अलग किस्त बाई किस्त दी जाएगी। तो ऐसे में बिहार की उन सभी महिलाओं को इस रोजगार योजना का लाभ मिल सकता है, लेकिन इसकी सेवा शर्त भी है कि वैसे ही महिलाओं को मिलेगा जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई है, और ये उसके लिए ही मिलेगा कि जिसकी एज 18 वर्ष हो कम से कम और अधिक से अधिक 60 वर्ष, ये उसका एज की क्राइटेरिया रहेगी। इसमें आप बहुत से रोजगार के लिए ले सकते हैं, जैसे कृषि कार्य के लिए, गौ पालन, पशुपालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, अन्य व्यवसाय, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक ज्वेलरी, डेयरी फार्म, पुस्तकालय, ब्यूटी पार्लर, सब्जी की दुकान, किराने की दुकान, मछली की दुकान, मोबाइल की दुकान, मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान, ऑटोमोबाइल की दुकान, ऐसे बहुत से रोजगार है। जो आप जो करना चाहते हो वो चूज करना पड़ेगा आपको, और चूज करने के बाद आपको उसके लिए पैसा आएगी, और जिस रोजगार के लिए आपको दिया जाएगा वही रोजगार करना है। ये नहीं कि आपने कर लिया कि हमें मुर्गी पालन लेना है, हम मुर्गी पालन कर ही नहीं रहे हैं, तो आगे की जो प्रोत्साहन राशि 2 लाख मिलने वाली है वो आपको फिर नहीं मिलेगी। तो ऐसे में उन सभी महिलाओं को इसका लाभ जरूर लेना चाहिए। इसके लिए इसका आवेदन भी शुरू किया जा चुका है, और आवेदन की शर्तें क्या क्या है कि जो भी आवेदिका है केवल महिलाएं ही भर सकती है, और वही महिलाएं कहाँ की, तो जो बिहार के अस्थायी निवासी होगी केवल वही भर सकती है। मतलब कि अदर स्टेट की जो भी महिलाएं हैं वो इसको अप्लाई नहीं कर सकती है, मतलब अगर वो भर भी देंगे तो उसको एक सुविधा नहीं मिलेगा। अतः इसके लिए आपको यहाँ के अस्थायी निवासी दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए कि हम बिहार का स्थायी निवासी हैं, आपको आवासीय प्रमाण पत्र देना होगा। मतलब एक आवासीय प्रमाण पत्र लगेगा, उसके बाद आपका आधार कार्ड लगेगा, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर वहीं जो आपका आधार नंबर से जुड़ा हो और अकाउंट से लिंक हो, जो बैंक अकाउंट हो। उसके बाद एक बैंक अकाउंट नंबर आपका चाहिए, उसका पासबुक भी को अपलोड करना है। आधार कार्ड और जो बैंक का अकाउंट नंबर है वो मोबाइल से लिंक होना चाहिए, और आधार कार्ड और बैंक का जो अकाउंट है वो भी एक दूसरे से लिंक होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि वैसे महिलाओं को मिलेगा कि उसके पति या खुद सरकारी जॉब में मत हो, या संविदा पर हो या परमानेंट हो, मतलब किसी प्रकार से सरकारी जॉब में नहीं हो। उसके बाद या तो वो स्वयं या उसके पति आयकर रिटर्न नहीं करता हो, मतलब इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता हो, यह हो दूसरा हो गया। उसके बाद इसके लिए आपको स्वयं सहायता समूह का सदस्य बनना होगा। अगर नहीं है पहले से तो इसके लिए आपको स्व घोषणा पत्र भर के देना होगा कि मैं स्वयं सहायता समूह की सदस्य बनूंगी, तब फिर आपको ये लाभ मिलेगा। इसके बाद
जिन महिलाओं को अविवाहित है और उनके लिए कोई और नहीं है, मतलब उसके मम्मी नहीं है, तो वैसे स्थिति में वैसी महिलाएं भी फॉर्म डाल सकती है, उनको लाभ मिलेगा। लेकिन उसका शर्त क्या है कि उनका जो एज है 18 साल होना चाहिए। और आगे क्या बताया गया है कि जो भी महिलाएं हैं इस रोजगार के लिए जो भी पैसे लेगी उसको सही से इस्तेमाल करना होगा। अगर सही से इस्तेमाल नहीं करेगी तो फिर उसको आगे का कुछ लाभ नहीं मिल पाएगा। और ये फॉर्म भरने के लिए आपको अगर स्वयं सहायता समूह के सदस्य है तो अपने जीविका के जो सदस्य है, जो सीएम है, जो भी उसके सदस्य रहते हैं, जो मेन रहते हैं, उसको ऑफलाइन के सहारे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई शहरी क्षेत्र की है और उसको पहले से स्वयं सहायता समूह में नहीं जुड़ी है तो ऐसी महिलाओं को अपना फॉर्म ऑनलाइन भी भर सकते हैं। और ऑनलाइन भरने के लिए जो भी सारी भी प्रक्रिया है वो आपको जीविका के पोर्टल पर मिल जाएगा। और जीविका की जो पोर्टल पर जाने के लिए आप गूगल में जाके कॉल सर्च कीजिएगा PRLBCS, तो आपको ये जीविका का वेबसाइट ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। उसके बाद उसको क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद उसमें आपको एक स्व घोषणा पत्र के लिए आवेदन मांगा जाएगा और उस आवेदन को आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है कि कैसे करना है, क्या करना है, क्या भरना है, कैसे भरना है। और साइबर वाले भी के पास जाइएगा तो साइबर वाले भी गलती कर बैठते हैं, आपको भरना है कि कुछ और, आप भर देते हैं कुछ और। मतलब बहुत से ऐसे भी साइबर वाले हैं जो उसको जानकारी पूर्ण रूप से नहीं है और वैसे स्थिति में वो आपका फॉर्म गलत भर देंगे। और गलत जब भर देंगे आपका, तो आपका जो पैसा मिलने वाला है प्रोत्साहन राशि, वो आपको फिर नहीं मिल पाएगा। तो उसके लिए फॉर्म फिलअप को कैसे भरना है, क्या करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे भरना है। और उसको फ्लो करते हुए आप खुद घर पर भी भर सकते हैं। लेकिन घर पर भरने में प्रॉब्लम क्या होगा कि बहुत से लोगों को उसमें जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट का साइज बनाना है, वो नहीं बना पाएगी। लेकिन कम से कम तो पोर्टल खोल के देखने से तुमको ये तो मालूम चल जाएगा कि कहाँ पर क्या भरना है, क्या नहीं भरना है। कम से कम तो ये तो जानकारी जब हो जाएगा तो कहीं से भी साइबर कैफे से भरवाए। तो वहां तो अगर साइबर वाले से कहीं गलती होती है तो कम से कम तो मालूम चल कि गलती हो रहा है, यहाँ पर ऐसे नहीं, इसको ये भरना है। केवल घर पर मोबाइल से अपलोडिंग का प्रॉब्लम होगा और साइज बनाने का, बाकी कुछ नहीं। अगर आप अपलोडिंग और साइज बना सकते हैं मोबाइल से तो घर बैठे इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसको भरने के लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो इसको भरने के लिए पहले डॉक्यूमेंट तैयार कर ले और डॉक्यूमेंट का साइज बना ले। और जो भी डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड करना है उसकी साइज 200 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है उसकी साइज 200 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और आपको बता दे को डॉक्यूमेंट क्या का है, तो सबसे पहले तो अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। लेकिन बहुत से ऐसे ही महिला है कि जो सिग्नेचर नहीं देती है, वो थंब देती है, क्योंकि वो सिग्नेचर कर नहीं सकती है, पढ़ी लिखी है नहीं। तो थंब भी ले ले। थंब को अपना एक JPG या PNG में बना करके मोबाइल में या कहीं से भी उसको अपलोड करके रख देंगे। और ऐसे आप साइज बनाएंगे कि उसका जो साइज हो 200 KB से ज्यादा ना हो। तो ये हो गया आपका सिग्नेचर के बाद आप फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो, उसका भी साइज बना के अपलोड करके फाइल में रख लीजिए। और उसका भी साइज क्या चाहिए, 200 KB से ज्यादा नहीं चाहिए। उसके बाद पासबुक का भी फोटो भी आपको अपलोड करना है। तो पासबुक का भी फोटो निकाल करके PNG या JPG में आपको 200 KB से ज्यादा फाइल, 200 KB से ज्यादा साइज नहीं होना चाहिए, उसको आप फाइल में बनाकर रख ले। उसके बाद आधार कार्ड का भी अपलोड करना है।
तो इतना ये जो डॉक्यूमेंट है आपको अपलोड करना है, और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद उसको फिर एक बार सही से मिला ले। उसके बाद ऊपर जो भी फॉर्म फिलअप करना है उसको एक बार खुद चेक कर ले कि कहीं गलती तो नहीं हुआ है, क्योंकि जो फॉर्म भराया जा रहा है, स्व घोषणा पत्र फॉर्म भरवाया जा रहा है, उसमें क्लियर लिखा है कि फाइनल सबमिट होने के बाद उसमें कोई सुधार नहीं होगा। तब फाइनल सबमिट करने से पहले जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उसको सही से चेक करे। जो भी भरे हैं, नाम भरे, कुछ ही भरे हैं, तो उसको सही से चेक करे, मीनिंग सही से चेक करे। बैंक का अकाउंट नंबर सबसे जरूरी है कि बैंक का अकाउंट नंबर सबसे सही से चेक करे। अगर बैंक का अकाउंट नंबर ही गलत डाल देगा तो अकाउंट में पैसा आएगा कैसे? तो ऐसी स्थिति में आपको जब फॉर्म भरने के बाद जब फाइनल सबमिट करना होगा तो उसको सही से मिला ले कि कहीं फॉर्म सही है कि नहीं है। अगर कहीं आपको त्रुटि दिखाई दे तो उसको सही कर दे। तो चलो साथियों, हम आपको आज बताते हैं कि फॉर्म फिलअप कैसे भरना है, ताकि आपका जो पैसा आने वाला है वो रुक न सके। फॉर्म भरने में अगर गलती कीजिएगा तो आपको पैसा आएगा नहीं, और आप सोचेंगे तो फॉर्म तो भर दिया, पैसा नहीं आ रहा है, बाकी सबका आ रहा है। तो दिक्कत यह है कि आप फॉर्म ही गलत भरे हैं, स्व घोषणा पत्र ही गलत दिए हैं, तो फिर कैसे आएगा? चलो हम आपको बताते हैं कि आप घर बैठे खुद के मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर किसी से भी कैसे भर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। जैसे जैसे हम बताए हैं, जैसे बताएंगे वैसे आप खुद भर सकते हैं। बहरते वहाँ क्या है कि जो भी आपको लिखना है वो अपना लिखना है। अब ये नहीं कि हम बता दें कि नाम में डालना, तो खुद वो भी नाम डाल दीजिएगा। वहाँ अपना नाम डालना है। आधार कार्ड में हम अपना जो डाले हैं, ये नहीं कि वो जो डाले वही डाल दीजिएगा, वो आपका अपना डालना है। तो चलो आगे बताते हैं कैसे स्टेप बाय स्टेप भरना है। तो चलो चलते हैं सीधे, ऑनलाइन भर के दिखाते हैं। सीधे चलते हैं जीविका के मेन वेबसाइट पर। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना YouTube प्लेटफॉर्म RKS एजुकेशन ऑफिशियल में। तो साथियों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बिहार में एक महिला रोजगार योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार के एक महिला को रोजगार करने के लिए सबसे पहले 10,000 रुपए दिया जाएगा। उसके बाद 6 महीने के बाद उसके रोजगार का आकलन किया जाएगा, चेक किया जाएगा, और रोजगार से संतुष्टि मिलती है तो उसको फिर 2 लाख रुपया दिया जाएगा किस्त बाई किस्त। तो चलो देखते हैं कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि ऑफलाइन फॉर्म भर रहे हैं। ऑफलाइन फॉर्म भरने में क्या होता है, कोई आपका फॉर्म जानबूझकर गलती कर दे रहा है। तो हम आपको आज बताने वाले हैं कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरे और खुद कैसे भरे। दूसरे पर भरोसा मत रखे, दूसरे लोग बहुत जलने वाले हैं। वो लोग क्या करेंगे कि आपके फॉर्म को गलती भर देंगे ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। तो हम आपको सही तरीके से बताएंगे कैसे फॉर्म भरना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट मत हो, और खुद से भर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले हम बिहार जो जीविका है उसके वेबसाइट पर आते हैं। वेबसाइट है BRLPS, सर्च किया जाएगा। देखिए BRLPS आ गया, इसको हम ओपन करेंगे। ये ओपन करने के बाद देखिए जीविका के लिए खुल रहा है। जीविका का वेबसाइट खुल गया। अब यहाँ देखिए है महिला रोजगार योजना, इस पर हम क्लिक करेंगे, वो आ गया। अब इसमें नीचे आते हैं तो देखिए क्या लिखा है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से संबंधित प्रपत्र भरने के लिए। यहाँ बगल में लिया है क्लिक करने के लिए, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब देखिए हम उसको क्लिक किए तो उसके बाद क्या आया कि अगर आप शहरी स्वयं सहायता समूह SHG सदस्य है तो आपको यहाँ फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने क्षेत्र के स्तरीय संगठन ALO/CRP संपर्क करें। और मतलब ये लोग ऑफलाइन फॉर्म भरेंगे, लेकिन जो किसी सहायता समूह से नहीं जुड़े हैं तो उसके लिए देख क्या लिखा है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शहरी का लाभ लेने हेतु नीचे दिए गए किसी भी लिंक पर क्लिक करें। मतलब एक केवल उन महिलाओं के लिए है जो शहरी क्षेत्र में रहती है। इसके लिए देखिए 4 लिंक है, लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3 और लिंक 4। तो यह है
तो आपको चारों में से किसी एक पर क्लिक करना है। तो चलिए हम लिंक 1 को ही क्लिक करते हैं। समूह के सदस्य है, अगर वो पहले समूह के सदस्य है तो उस स्थिति में वो हाँ चूज करेगी, लेकिन वो फॉर्म ऑनलाइन नहीं भर, उसका फॉर्म ऑफलाइन भरा जाएगा। तो जो स्वयं सहायता समूह सदस्य नहीं है वो नहीं चूज करेंगे, उसके बाद इस बॉक्स में क्लिक करेंगे। हम जैसे ही वहां क्लिक किए तो देखिए नीचे रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आ गया। इसमें क्या है, इंटर आधार नंबर, इसमें अपना आधार नंबर डाल देना है, हो गया। उसके बाद इंटर नेम एज पर आधार नंबर, तो इसमें वही नाम डालना है जो आपके आधार कार्ड में है। तो इसमें हम डाल दिए नाम, चलिए एक नाम डाल दिए। इसके बाद फादर नेम, फादर नेम में जिसके भर है उसके जो फादर नेम या हस्बैंड नेम, मतलब जो भी आधार कार्ड पर होगा, फादर का नाम हो तो फादर का नाम डालेंगे, अगर हस्बैंड का नाम हो तो हस्बैंड का डालेंगे। चलिए यहाँ पर भी हम डाल देते हैं। उसके बाद इंटर मोबाइल नंबर, इंटर मोबाइल नंबर आपको जिसका जो भी होगा अपना वो डाल देंगे। चलिए हम एक मोबाइल नंबर डाल दिए। अब मोबाइल नंबर डालने के बाद इसमें सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब इस हम सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो फिर एक और अगला पेज खुलेगा। चलिए ओटीपी आ गया, इसमें हम डाल देंगे ओटीपी। ओटीपी डालने के बाद फिर हमें नया पेज खुलेगा और इसमें देखिए क्या क्या भरना है। अगला पेज है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शहरी का लाभ लेने हेतु स्व घोषणा एवं आवेदन पत्र, मतलब ये आवेदन पत्र भी है और घोषणा स्व घोषणा भी है। तो देखिए इसमें क्या लिखना है। पहले क्या है कि सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे, कोई भी डिस्ट्रिक्ट चूज कर लीजिए। चलिए हम एक डिस्ट्रिक्ट चूज कर लिए। उसके बाद सिलेक्ट ब्लॉक, अब इस डिस्ट्रिक्ट में जो भी ब्लॉक होगा, जो आपका ब्लॉक होगा वो चूज कर लिए। अब इसमें सिलेक्ट ब्लॉक करने के बाद सिलेक्ट यूएलबी, सिलेक्ट यूएलबी आपका जो भी होगा वो चूज कर लिए। उसके बाद आपका सिलेक्ट वार्ड नंबर, उसके बाद सिलेक्ट वार्ड, जो आपका वार्ड नंबर होगा वो आप इसमें चूज कर लेंगे। उसके बाद एज, जो भी आपका एज होगा इसमें डाल सकते हैं। इसमें आपका जो भी एज होगा वो डाल दीजिए, जितना भी एज हो। उसके बाद सिलेक्ट कैटेगरी, आप बीसी है, ईबीसी है, जनरल है, एससी है, एसटी है, जो भी आप होंगे वो चूज कर लेंगे। चलिए हम चूज कर लिए, जनरल चूज कर दिए। इसमें हाउस नंबर, आपका जो भी हाउस नंबर होगा इसमें चूज कर सकते हैं, जो भी आपका हाउस नंबर होगा, जो भी आपका हाउस नंबर होगा। इसमें स्ट्रीट नेम, ये कोई जरूरी नहीं है, हाउस नेम भी जरूरी नहीं है। इसमें देखना क्या है कि जो भी रेड स्टार लगा हुआ है वो भरना जरूरी है, जिस पर स्टार नहीं लगा है वो भरना कोई जरूरी नहीं है, भर भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। मोहल्ला, मोहल्ला मतलब कि अपना एड्रेस डालिएगा, आपका एड्रेस क्या है। उसके बाद लैंडमार्क, उसके पास कोई आपका जो प्रसिद्ध होगा स्थान उसको लैंडमार्क में डाल दीजिएगा। उसके बाद क्या है, आपकी आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम है, तो इसमें जिसका भी आयु 18 वर्ष हो गया है और 60 वर्ष है, 60 वर्ष से कम है, तो उसमें वो हाथ चूज करेंगे। क्या बोल रहे हैं कि आप स्वयं अथवा आपके पति आयकर दाता की श्रेणी में नहीं है, मतलब ये पूछ रहा है कि आपके परिवार में आप या आपके पति आयकर रिटर्न करते हैं, मतलब इनकम टैक्स भरते हैं। तो अगर भरते हैं तो इसमें हाँ लिखिएगा, और नहीं भरते हैं तो इसमें नहीं। तो इसमें आपको नहीं ही चूज करना है, क्योंकि जब हाथ चूज के तो आपको कोई फायदा मिलेगा नहीं। तीसरा नंबर क्या है कि आप स्वयं अथवा आपके पति सरकारी सेवा संविदा में नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो आप अगर है तो आप हाँ भरिएगा, अगर नहीं है तो नहीं भरिएगा। तो इसमें भी नहीं आपको डालना है। आप स्वयं सहायता समूह की बैठक में समय देने के लिए तैयार है एवं समूह में कार्य इच्छुक है, इसमें आपको चूज करना है हाँ कि हम समूह में बैठने के लिए तैयार है। आपके परिवार में कोई अन्य वयस्क महिला स्वयं सहायता समूह सदस्य नहीं है, तो इसमें भी डालिएगा नहीं। और जिसके हाँ होगा तो हाँ डालेंगे, लेकिन चूज कीजिएगा कि नहीं। यहाँ नहीं डालने के लिए क्यों बोले हैं, अगर चूज के देखिए आपके है तो एक फैमिली से एक ही मिलेगा, तो उस स्थिति में आपको
फॉर्म को कैंसिल कर दिया जाएगा। 6 नंबर क्या है कि आप बिहार राज्य के निवासी है तो जो बिहार के निवासी वहां डालेंगे, जो नहीं है वो नहीं डालेंगे। लेकिन यह स्पेशल बिहार की महिलाओं के लिए है तो यहाँ पर भूल के भी नहीं मत डालिएगा। उसके बाद इंटर बैंक, जो भी आपका बैंक का नाम होगा, जैसे एसबीआई जिसका नाम होगा, एसबीआई बैंक मतलब जो भी होगा वो डाल देंगे। इंटर ब्रांच नेम, ब्रांच नेम आपका क्या है, वहां का एड्रेस का है, जिस वहां पर आपका बैंक का अकाउंट है उस ब्रांच का नाम डाल दीजिएगा। जैसे किसी का एसबीआई बैंक में अकाउंट है और वो पटना में है तो क्या डालेंगे, एसबीआई बैंक फुलवारी शरीफ पटना, मतलब जो भी ब्रांच का नाम होगा। उसके बाद इंटर आईएफएससी कोड, आपके पासबुक पर ये नंबर मिल जाएगा, आईएफएससी कोड क्या है वहां पर डाल देना है। उसके बाद इंटर बैंक अकाउंट नंबर, आपके जो भी बैंक का अकाउंट नंबर है तो हो गया इंटर बैंक अकाउंट नंबर, आपके अकाउंट नंबर जो भी होगा वो इसमें चूज कर लीजिएगा, उसमें ए भरना है। उसके बाद देखिए, इसके बाद इसमें आते हैं तो देखिए इसमें सब आपको कौन बिजनेस के लिए, कौन से रोजगार के लिए आप ये पैसा लेना चाहते हैं तो यहाँ चूज करेंगे। जिसको फल की दुकान, डेयरी प्रोडक्ट करते हैं इसमें क्लिक करेंगे, सब्जी दुकान, फल दुकान इसमें करेंगे, किराना दुकान वाले, मतलब कोई एक आपको चूज कर लेना है। आपको जो भी करना है चूज, किसी को 2 करना है तो 2 भी चूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं इसमें सभी ऑप्शन आ रहे हैं कि आप कितने चूज कर सकते हैं। आपको जो चूज करना है, जो भी रोजगार करना है, जिसके लिए पैसा नहीं चाहते हैं वो चूज कर लेंगे। तो चलिए हम इसमें ज्यादातर जो महिलाएं हैं वो तो इतना आसान नहीं है कि कोई भी रोजगार खोल लेगी, तो इसमें ज्यादातर क्या है, जो भी ज्यादातर महिलाएं हैं या तो अन्य व्यवसाय चूज करे, नहीं तो गौ पालन ये है, नहीं तो उसके बाद कृषि कार्य, ये ज्यादा महिलाएं चूज करेगी। और जिसके पास दुकान होगा, ब्यूटी पार्लर, कॉस्मेटिक एवं ज्वेलरी, खाद्य सामग्री, मतलब जो भी होगा, मोबाइल बिक्री का, तो ये भी चूज कर सकते हैं। लेकिन आप अपने हिसाब से देखिए कि आपका कौन सा रोजगार करना है, कौन सा बिजनेस के लिए पैसा ले रहे हैं, किस रोजगार के लिए मांगना चाह रहे हैं, तो वो आप चूज कर लीजिए। उसके बाद सबमिट अपडेट ऑल अबव, इसके बाद इसको सबमिट कर देना है। चलिए इसको सबमिट करने के बाद फिर हम नीचे आते हैं तो यहां पर देखिए क्या आ रहा है कि अपलोड सिग्नेचर या थंब, मतलब कि जो भी महिलाएं अगर सिग्नेचर करती है तो अपना सिग्नेचर इसमें चूज करेगी, सिग्नेचर अपना इसमें अपलोड करेगी। और जो महिलाएं सिग्नेचर नहीं करती है वो थंब लगाती है, अंगूठा का निशान देती है, तो अपना इसमें अंगूठा का निशान देकर के इसमें अपलोड करना है। उसमें क्या है, आधार कार्ड का फोटो, इसमें आधार कार्ड का फोटो अपलोड करना है। बैंक पासबुक फोटो, इसमें बैंक पासबुक का फोटो अपलोड करना है। इसमें क्या है कि पासपोर्ट साइज एप्लीकेशन फोटो, मतलब कि जो भी आवेदिका है, जो भी आवेदन कर रही है महिला, उसका इसमें अपलोड फोटो करना है, मतलब फोटो अपलोड करना है। और ध्यान देना है कि आप इसमें जो भी फाइल अपलोड कर रहे हैं, जो भी अपलोड कर रहे हैं, वो जेपीजी या पीएनजी या जेपीईजी में होना चाहिए। इसी 3 में से किसी में आपका होना चाहिए। इसी में से आपका 3 होना चाहिए। उसके बाद और क्या ध्यान देना है कि आपका मैक्सिमम साइज 200 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कि आपको सिग्नेचर लोड करना है, आधार कार्ड का फोटो, बैंक पासबुक का फोटो और पासपोर्ट साइज आपका अपना फोटो, उस सबका साइज कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 200 KB, मतलब 200 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि फाइनल सबमिट करने के बाद आप किसी भी डाटा को अपडेट नहीं कर सकते हैं। मतलब कि ये देखिए फाइनल सबमिट है, तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि यहाँ साफ साफ लिखा है कि फाइनल सबमिट करने के बाद आप किसी भी डाटा को अपडेट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप जब भरने के बाद फिर अपना एक बार डाटा चेक कर लीजिए, कहीं तो हम गलत तो नहीं भरे हैं। उसके बाद सब एक बार चेक करने के बाद इसको फिर आप अपलोड करने के बाद, अपलोड भी करने के बाद सब चेक कर ले, उसके बाद ही फाइनल सबमिट करें। तो हम इसको फाइनल सबमिट कर देंगे और जैसे ही फाइनल सबमिट करेंगे आपका फाइनल सबमिट हो गया, आपका फॉर्म और सेल्फ एप्लीकेशन भरा जा चुका है। अब आपका फॉर्म
एक्सेप्ट किया जाएगा। अब उसके बाद आप पर निर्भर करेगा कि आप डाटा जो दिए हैं सही दिए हैं या गलत दिए हैं। अगर सही दिए होंगे तो आपको पैसा मिलेगा, अगर गलत डाटा दिए होंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो आज आपको ये बता दिया हम कि महिला रोजगार योजना के लिए जो भी आवेदन करना चाहता है ऑनलाइन, वो कैसे करे और क्या क्या किसमें क्या भरना है, वो सब आपको बता दिए। अगर इसमें कहीं भी आपको कंफ्यूज हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो और अगले टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।